नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुन। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके हमारे सभी 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी बेरोजगार साथियों के लिए या भी आरक्षण पीड़ित हों, या वो ईडब्ल्यूएस प्रोग्राम से संबंधित हों, या वो सामान्य वर्ग के कोई भी अभ्यर्थी हों। सारे अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया था, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो अभी पिछली 4 फरवरी को सुनवाई हुई है, उसमें से जो जिस तरीके से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में जो अपनी सुनवाई हुई थी, वहाँ जो चीज़ निकल के आई बाहर, उस या मतलब जो बातें बाहर निकल के आई, या जो उनकी जो माननीय जज महोदय की जो बातें स्पष्ट तरीके से जो बाहर आई, उससे ये स्पष्ट हो गया कि माननीय न्यायाधीश महोदय पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों, सामान्य वर्ग के लोगों या सभी बेरोजगारों के लिए नौकरी देने के प्लान में है। साथियों, स्पष्ट तरीके से हमने अपने वीडियो में कई बार जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट का हमने खुद ही इंटरव्यू लिया है, और क्या अंदर बातें, वो सारी वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। बारी बारी से वो उन लोगों की आ रही वीडियो, हम डिस्क्रिप्शन में इसका टैग भी होगा। जो कई टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट्स हमने इंटरव्यू लिया उन लोगों का सुप्रीम कोर्ट में, तो वो क्या अंदर बातें हुई हैं, क्या सारी चीज़ आप सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट के माध्यम से आप सुन सकते हैं। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जिस मुकाम पर हैं, काफ़ी लंबा संघर्ष किया, लगभग 6-7 साल का जो लगातार संघर्ष हम लोगों का हुआ। लखनऊ में किस तरीके से हम लोग पीटे गए, घसीटे गए, हमारी बहनों के, भाइयों के चोटें आई, हाथ टूटे, मुक्ता कुशवाहा का हाथ टूटा, हमारे रंजीत भाई के सिर में चोट आई, किसी के रीढ़ में चोट आई, तमाम भाई, ऐसे अनगिनत भाई हमारे बहनें हैं जिनकी बहुत बहुत विशाल चोटें आई, गंभीर चोटें आई। दोस्तों, वो दिन हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। किस तरीके से लखनऊ में हमने वो सर्द रातें, ठंडी ठंडी रातें इको गार्डन में उस गेट के नीचे काटी। हमारे भाइयों ने, बहनों ने किस तरीके से वो संघर्ष किया, पिछड़े दलितों ने किस तरीके से वो संघर्ष किया। साथियों, संघर्ष, जब कोई सफलता मिलती है तो सफलता संघर्ष से ही मिलती है। और दोस्तों, अब आप वो दिन अब दूर नहीं है जब पिछड़े दलित जो अपने हक और अधिकार के लिए बीते लगभग 5-6 साल से जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई का सुखद अंत बहुत जल्द होने वाला है। माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में जो 4 फरवरी को हुआ, उसके हिसाब से उन्होंने कहा, अंदर बात कुछ ऐसी हुई कि सारे लोग अपने अपना पक्ष लेके उनके एडवोकेट उनसे बहस कर रहे थे। पहले तो सामान्य वर्ग के लोग, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो अवैध तरीके से या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण उसमें चयनित हो गए, वो लोग, उन लोगों के वकीलों ने कहा, या उन लोगों का पक्ष ये था कि उनकी नौकरी बचाई जाए। गलती बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की है या गलती सरकार की है, तो उनका पक्ष था कि सरकार उनकी बात को उन्हें रखे। फिर जो हम सब लोग 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, हम सब लोगों का भी काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चलता रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को माना था। दिसंबर 2017 में 17 में शायद हमारे साथियों की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में तत्पश्चात 6,800 की लिस्ट आई थी। बहुत लंबा संघर्ष किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बाद अभी तक हमारी डेलीगेशन से, हम लोगों की डेलीगेशन से मिले नहीं हैं। वो बातें कुछ अलग हैं। खैर, अब जो भी हुआ सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा है। और साथियों, स्पष्ट तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो साथी अभी कहीं भी याची नहीं बने या कहीं पर भी याची बने, उन सब लोगों को इस बात को खूब अच्छी तरीके से सुन लेना चाहिए कि अगर हम अब की बार चूके, अगर हम लोगों से अब की बार मिस्टेक हुई, तो ये मिस्टेक हम लोगों को लाइफ टाइम कभी सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट जो माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा, माननीय दीपांकर दत्ता सर की बेंच ने कहा, उस बेंच में सामान्य वर्ग के लोग जो कह रहे थे कि उनकी नौकरी को बचाया जाए, 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड लोग कह रहे थे कि उनकी लिस्ट को बहाल किया जाए, वहीं जो 27% और 21% आरक्षण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे साथी, वो टीम कह रही थी, उनकी तरफ से जो सीनियर एडवोकेट थे वो कह रहे थे कि 27% और 21% आरक्षण को पूरा किया जाए, या आरक्षण अगर पूरा नहीं किया जाता तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आज तक याची हैं
उनको माना जाए, उनको कंसीडर किया जाए। लेकिन दोस्तों विद्वान, खैर जो भी है, फिर हमारे भारत सर्वोच्च न्यायालय में माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में उन्होंने कमेंट के पास किया कि अगर मान लेते हैं 6800 की लिस्ट में आपके नंबर 55% है, मान लेते हैं 55% है, और 55% पर अगर किसी ओबीसी का या एससी का या किसी जनरल का याची बना के अगर हो गया और फिर बाद में उसे नियुक्ति मिल गई, और मान लेते हैं तमाम गांव हैं ऐसे, तमाम लोग ऐसे हैं जो इतने अवेयर नहीं हैं, उनके अंदर वो अवेयरनेस नहीं है, तो वो लोग बाद में कभी आ सकते हैं, वो कहेंगे कि सर हमारे नंबर तो ज़्यादा थे, हम इन्हें नौकरी दे दी गई, हमें क्यों नहीं दी गई। तो साथियों, इसलिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तक याची बने हैं या जो नेक्स्ट डे तक जो सुनवाई होगी उस तक जो याची बनेंगे उन सभी को कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं, जितने भी हमारे बेरोजगार साथी हैं, इसमें कोई वर्ग की बात नहीं है, कोई वर्ग की बात नहीं है, कोई किसी की बात नहीं है। सारे लोगों को ये देखना है कि किस तरीके से हम लोगों को ये न्याय मिलने जा रहा है। दोस्तों इसलिए मेरा सबसे कहना है, सारे लोग याची बने और बहुत ही सोच समझ के याची बने। ऐसे लोगों से याची न बने जो आपके रुपए को अपने पर्सनल यूज में लगाते हैं, गलत तरीके से यूज करते हैं आपके रुपए से, आपके पैसे से। कोई स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदता है, कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदता है, कोई और लग्जरी लाइफ जीवन व्यतीत करता है। साथियों ये हम सब गरीब भाई बहनों का पैसा है, एक एक रुपया चंद इकट्ठा करके हम देते हैं। पता है किस तरीके से हम लोग इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तब देते हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, हमारे भाई बहन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सीट नहीं मिलती है मेरे साथियों, भाइयों बहनों को बैठने के लिए। प्राइवेट स्कूलों में 5,000, 8,000, 10,000 रुपये की नौकरी होती है, हमें मालूम है वो दुख और दर्द। इसलिए जहाँ पर भी याची बने बहुत सोच समझ के ये निर्णय आपको लाइफ आपकी बना सकता है और आपको हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ सेट कर सकता है। इसलिए सोचने पर विचार करें इस चीज़ को। साथियों आपको ये बात भी विदित होनी चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से या इस निर्णय से हमारे जनरल वर्ग के साथी भी या वो EWS प्रकरण में हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9149257418 एक बार फिर सुन लीजिए, 9149257418 इस पर अपना व्हाट्सएप करें, अपना नंबर सेंड करें। दोस्तों हमारी टीम पूरी लगी हुई है, बहुत कॉलें आ रही हैं कल से। मैं दोस्तों उन सभी भाई बहनों से क्षमा चाहता हूँ, मैं जिनकी कॉल रिसीव नहीं कर पाई। दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाया। प्लीज़ वीडियो से देख के बात समझे। मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, आप लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने जो जिम्मेदारी, एक कर्तव्य मतलब वो दिया है, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हम आपको केवल हमारी इतनी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट में हम आपको याची बनाएंगे विदिन 7 डेज की बात की है हमने, और आपको सर्टिफाइड कॉपी देंगे। दोस्तों इसके आगे मेरी कोई गारंटी नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन होता है, माननीय जज महोदय उस पर क्या करते हैं, मेरी कोई गारंटी नहीं है। केवल हमारा इतना है कि हम आपको सर्टिफाइड कॉपी देंगे। और दोस्तों इसकी याची फीस 2,000 रुपये नहीं है, 1,500 रुपये नहीं है, 3,000 रुपये नहीं है, 2,500 रुपये है। 2,500 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, और उसकी याची जो मतलब स्क्रीनशॉट है वो इसी नंबर पर 9149257418 9149257418 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, डिटेल मिल दी जाएगी, या आप अपना जो भी आपकी ग्रुप में आएगा आप इस पर पेमेंट भी कर सकते हैं, गूगल पे, UPI वगैरह के माध्यम से, या हमारा QR कोड चल रहा है ग्रुप में है, उसी जो ग्रुप में जो QR कोड है बड़ा सोच समझ के, उसमें जब सुनील कुमार यादव लिखा हो तभी आप पेमेंट करना। धोखाधड़ी हो सकती है, बहुत लोग एक्टिव हो चुके हैं। तो मेरा साथियों से कहना है, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। वो समय आएगा, वो दिन आएगा जिस दिन हम लोगों के घर में भी खुशियाँ आएंगी, मिठाइयाँ बटेंगी। साथियों हमें मालूम है कितनी जलालत झेली हम लोगों ने। जब 5 जनवरी 2022 को वो लिस्ट आई थी, तो हम लोगों ने इको गार्डन में मिठाइयाँ बांटी थी, फूल माला से डाली गई थी।
समाज में लोग, घर परिवार, मोहल्ला, पड़ोस, गांव में सब लोग कहते हैं कि तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ, ये क्या, तमाम बातें हर जगह कमेंट की जाती हैं। तो मेरा साथियों, वो समय आ गया, वो दिन आने वाला है जिस दिन रियलिटी में आप बेसिक शिक्षा विभाग में अपने सहायक अध्यापक के पद पर चयनित होने जा रहे हैं। दोस्तों, अंदर से जो खबरें निकल के आ रही हैं, तो नए सेशन में अप्रैल में ये टीचर पढ़ाएंगे जाके बेसिक स्कूलों में। ऐसी विश्वस्त सूत्रों से जानकारियाँ मिल रही हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इस चैनल को दबा के सब्सक्राइब करिए, कस के खूब शेयर करिए, आपको अगर पसंद आता है। आपका चैनल है, पिछड़े दलितों, बेरोजगारों, अल्पसंख्यकों का ये चैनल है। ये सुनील यादव का चैनल नहीं है, केवल नाम है एम विद सुनील। ये आपका अपना चैनल है। आपको अपने चैनल के हिसाब से खूब आगे बढ़ाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, निवेदन करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ अपने भाइयों बहनों से, माता पिता तुल्य अपने बुजुर्गों से, इसे सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।